राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड। विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में श्री राम लक्ष्मण जी और पुष्प वाटिका में माता सीता जी से और प्रभु श्री राम का मिलन। सुंदर प्रसंग। गौरी जी का सीता जी के अनुकूल मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद। यहाँ तक आप श्रवण कर चुके हैं। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ और वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गौने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सारा वृतांत गुरु जी को सुना दिया श्री राम जी ने कि ऐसा ऐसा हुआ गुरु जी। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि अशीष दो भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिश ससियौ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। ऐसा देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। कैसे नहीं है? जन्म सिंधु पुनि बांधु विशु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। कहाँ बेचारा चंद्रमा और कहाँ सीता जी। फिर यह सारे खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ। फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख के बराबरी कैसे कर सकता है? फिर यह घटता बढ़ता रहता है और विरहण स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी कमल मुरझा जाता है, उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। घटई बढ़ई बिरहीन दुखदाई, रसई राहु निज सांदे पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोई। वैदेही मुख पट दर देने, होई दोष बड़ अनुचित कीने। अच्छा, अतः जानकी के मुख की उपमा तुझसे देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। वे गुरु जी के पास गए। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पै चले निशा बड़ी जानी। जैसे मूलधन हो और उसका ब्याज हो तो कहते हैं कि उसका ब्याज है चंद्रमा। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा,
आयसु पाय के न विश्रामा, विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन यस लागे। उए अरुण यवलोक उताता, पंकज कोकलोक वे सुखदाता। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, सूर्योदय हो गया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोले। बोले लखन जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय निपति बलहीन। आनिप सब नखत करही उजियारी, तारी न सकही चाप तम भारी। कमल को कमधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई टूटे धनुष सुखारे। उभय भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तो भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पैयाए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिनयाई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। और इसी बीच में जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बांधि प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाय। जनक जी ने बुलवा लिया है। हासे स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काही धौ देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तव जा पर होई। जिस पे आपकी कृपा होगा वही बड़ाई का पात्र होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, देनी अशेष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि बेंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। देखने के लिए मुनि के साथ जा रहे हैं दोनों भाई। और वहां पहुंचते ही रंग भूमि आए दो भाई, यश सुधि सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए देखने के लिए। क्यों? ऐसे सुंदर थे हमारे प्रभु श्री राम। और उनके छोटे भैया देखे जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊ,
आसन उचित देहु सब काहू। और अचानक भीड़ बढ़ गई। तब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन पर बैठलाओ। कही मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। जैसा जिसको श्रेष्ठ था वैसे आसनों पर सबको बैठाया। राजकुंवर तहि अवसर आए। मनहु मनोहर तातन छाये। गुण सागर नागर बर बीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे। उडगन महु जनु जुग विदुपुरे। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारा गणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। हाँ, जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। कैसी देखी? आगे देखहि रूप मारन धीरा। मनहु बेर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल निप प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूरति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। और कुटिल राजा जो दुष्ट थे वो प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनिप बेसा। तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई। नरभूषण लोचन सुखदाई। अब वे दोनों भाई लोगों को अपनी दृष्टि के हिसाब से अपनी भावना के अनुसार कैसे लग रहे हैं गोस्वामी जी का सुंदर वर्णन है। कह रहे हैं, छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। और नगर वासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हरसिया। निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरी। मूर्ति परमय अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराट मैं दीसा। बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलो कहीं कैसे। सजन लगे प्रिय लागई जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए जिनके बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं ऐसा देखा। और जनक जी के सजातीय कुटुंबी परिवार वाले प्रभु को किस प्रकार कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं जैसे सगे संबंधी अपने ही ये प्रिय लगने वाले अपने ही हैं कोई। सहित विदेह बिलो कई रानी। शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान दिख रहे हैं और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। योगिन परम तत्वमय भाषा। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और
हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाय जय सिया, सो सनेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों को देने वाले इष्ट देव के समान देखा, और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उर अनुभवत न कही सक जो सोऊ, उर अनुभवत न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कभी को। उसने और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उन्हें कह नहीं सकती, फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तहि तस देखेउ कौशल राऊ, राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौरतन, विश्व विलोचन चोर सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सोऊ, शरद चंद निंदक मुख नीके, निरज नयन भावते जी के, चितवनि चारु मारु मनुमर, चितवनि चारु मारु मनुहरनी, भावत हृदय जाति नहीं वरनी, कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बांधु कर निंदक हासा, भृगुटे विकट मनोहर, नासा बाल विशाल तिलक झलकाई, कच बिलो की अलियवलिल जाही, पीत चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कले बिच बिच बनाई, रचे रुचिर कबु कलग रेखे रुचिर काम्बु कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा, कुंजर मणि कंठा कलित उरनि तुलसी का माल, विषभ कांध के हरिठवनी, बल निधि बाहु विशाल। सुंदरता का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी अनेक प्रकार से सुंदरता का वर्णन किया और परिधान का वर्णन किया। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट एवं एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। ऐसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दिख रहे हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष वाम बर काधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मांजु महा छवि छाए। कमर में तरकर और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। सबकी टकटकी लग गई, सब देखने लगे प्रभु श्री राम को। पुतलियां बंद नहीं हो रही। हर से जनक देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। दोनों भाई को देखकर जनक जी भी हर्षित हुए और जाकर मुनि के चरण कमलों को पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग यवनि सब मुनि ने दिखाई। कहत जाहि कुंवर बर दो, तह तह चकित चितव सब को। और जिधर जिधर जनक जी विश्वामित्र को लिवा के जा रहे हैं,
वो रंग महल वो दिखाने के लिए, और दोनों भाई साथ में हैं और सारी निगाहें उन्हीं की तरफ लगी हुई हैं। निज निज रुख रामई सब देखा, कौन जान कछु मरम विसेखा, भली रचना मुनि निपसन कयऊ, राजा मुदित मा सुख लयऊ। रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है, ऐसा विश्वामित्र जी ने कहा। विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचुयक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब निपहि हारे, जनु राकेश उदय भय दारे, अति प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। बिनु भांजऊ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर माला, यस विचारि गवन उगर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई। भैया हमारे को तो पूरा विश्वास है, ये जो वीर राजा के लड़के हैं ये अवश्य धनुष तोड़ देंगे, और बिना धनुष तोड़े ही जनक जी हमको लगता है कि इनके साथ जानकी का विवाह कर देंगे। और ऐसा सोचकर अब चलो भाई यहाँ से, नहीं तो बड़ी बेइज्जती बदनामी होगी। से अपर भूप सुनि बानी, जे अभिवेक अंध अभिमानी, तोरे धनुष ब्याहु अवगाहा, बिन तोरे को कुंवरी बियाह। जो दूसरे राजा जो अविवेकी से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर उन्हें बहुत हंसी आई और बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से जाने देंगे क्या? फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार का लौकिन हो, सियहित समर जितव हम सोऊ, यह सुनि अवर महिप मुसुकाने, धर्मशील हरि भगत सयाने, सिय बियाह विराम, गर्भ दूरी कर निपन के, जीति को सक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। हाँ व्यर्थ कहे भैया, श्री सीता को तो राजाओं को गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। इसलिए व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोद कहीं की भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानऊ जिय सूत। भैया जगदम्बा है सीता, और इन्हीं अब तुम हमारी बात को मान लो। मन में लड्डू लड्डू कहने से पेट थोड़ी भर जाएगा, इसलिए सीता को पाने की इच्छा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारे, भरी लोचन छवि लेहु निहारे। जगत पिता परमेश्वर हैं, ऐसा विचार करके नेत्र भर के उनकी छवि को तो देखो। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। ये वही दोनों भाई हैं,
सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखी मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजाल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देखई सुर नभ चढ़े विमाना, हाँ बरसई सुमन करई कल गाना, जानि सुअवसर सियत पठई जनक बुलाए, चतुर सखे सुंदर सकल सादर चली लवाई, सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदाम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागे, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, सिय बरनी तेहि उपमा देई, कुकबि कहाई अजस को लेई, जो पट तरियति असमसिया, जगयस युवती कहाँ कमनिया। संसार में ऐसी स्त्री बनी नहीं ऐसी कि जो सीता को सीता के बराबरी कर सके। गिरा मुखर तनयरद भवानी, रति अति दुखित तनुपति जानी, विसुवारुने बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम किमि भय देहि। चंद्रमा भी सीता का सामना नहीं कर सकती। हाँ जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप मय कच्छप सोई, शोभा रजुमंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू, यही विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी, काई से असमतुल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे राधे। शेष प्रसंग आगे, अभी के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।